अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। हरियाणा एआईसीसी के सभी ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे। संगठन को लेकर के राहुल गांधी को फीडबैक देंगे ऑब्जर्वर। राहुल गांधी की अध्यक्षता में ऑब्जर्वर्स की ये बैठक होने वाली है। एआईसीसी के सभी हरियाणा एआईसीसी के सभी ऑब्जर्वर्स मौजूद रहने वाले हैं। संगठन को लेकर के राहुल गांधी को फीडबैक देंगे। पिछले दिनों हमने देखा था राहुल गांधी हरियाणा के दौरे पर संगठन को मजबूत करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हुए थे। वहां पर सबसे उन्होंने मीटिंग भी की थी और किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, कांग्रेस के काडर को कैसे मजबूत किया जाए, फिर से उभारा जाए, उसको लेकर के जो मंथन हुई थी, घंटों चर्चा हुई थी चंडीगढ़ में। और अब सभी एआईसीसी के ऑब्जर्वर हरियाणा के दिल्ली पहुंच रहे हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस पार्टी के हरियाणा के सभी दिग्गज नेताओं की आज मौजूदगी रहने वाली है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। हरियाणा एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सभी ऑब्जर्वर्स मौजूद रहने वाले हैं। संगठन को लेकर के राहुल गांधी को फीडबैक देंगे ऑब्जर्वर्स। दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सभी ऑब्जर्वर्स से फीडबैक लेने वाले हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए और किसकी नियुक्ति कहां करनी है, किस जगह सिस्टम को मजबूत करना है, कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, उसको लेकर के जो ऑब्जर्वर्स सतही तौर पर धरातल तौर पर जो अपना फीडबैक देंगे राहुल गांधी, उसी के आधार पर कार्य योजना आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बनाने वाली है। दिल्ली में आज ये बड़ी बैठक कांग्रेस मुख्यालय पर होने वाली है। हरियाणा एआईसीसी की जो ये मीटिंग्स होगी उसमें तमाम दिग्गज नेता होंगे, हरियाणा एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स होंगे। सभी जिलों में जाहिर सी बात है सभी ऑब्जर्वर्स को नियुक्त किया जाता है और कुछ कार्य योजना के लिए नियुक्त किया जाते हैं। और ये सभी जो ऑब्जर्वर्स हैं वो पार्टी की भूमिका बहुत बेहद अच्छे शानदार तरीके से निभाते हैं और इनसे ही फीडबैक लिया जाता है, क्योंकि पार्टी इन्हें नियुक्त करती है काडर लेवल पर जाकर के तमाम बातों को दरकिनार करते हुए। इन्हें जिम्मेदारी होती है कि संगठन को कैसे मजबूत करना है, जो भी आंतरिक जो भी कला होती है उसको कैसे सुलझाना है। ऑब्जर्वर्स की भूमिका रहती है कि एक संवाद के रूप में काम करे और एक पुल के रूप में काम करे। मुख्य आप कहिए कि शीर्ष नेतृत्व और जिला स्तर के नेतृत्व के बीच में। तो इन ऑब्जर्वर्स की बैठक है। राहुल गांधी इन्हीं से आज फीडबैक लेने वाले हैं। एआईसीसी हरियाणा एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स आज फीडबैक देंगे राहुल गांधी को कि क्या अभी इस वक्त रुख हरियाणा का है, कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस का रुख क्या है। जो बैठक आपको बताते हैं ये वर्चुअली बैठक होने वाली है। एक आपको अपडेट दे दें, ये बैठक वर्चुअली रहने वाली है। सभी कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनकी बैठक और ये वर्चुअली रहेगी, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप देखिए सभी जुड़ेंगे और राहुल गांधी आज फीडबैक लेंगे। 22 जिलों के पर्यवेक्षकों को दिल्ली बुलाया गया है। तो गुटबाजी, झगड़ों और दबाव की भी इसमें पड़ताल होगी कि कहां आंतरिक तौर पर गुटबाजी हो रही है, क्योंकि आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदर हरियाणा के संगठन में कि जगह जगह गुटबाजी है, आंतरिक कलह है, कोई असंतुष्ट है। तो उस असंतुष्टि को कैसे दूर करना है, इस बैठक में आज ऑब्जर्वर से फीडबैक लेकर के राहुल गांधी आगे कार्य योजना बनाएंगे। दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरियाणा ब्यूरो चीफ। दीपक, क्या जानकारी है, किन मुद्दों पर आज विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा दीपक? देखिए, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भी अगर बात की जाए तो कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान है। संगठन सृजन अभियान जो पूरे देश भर में कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है और इस कांग्रेस के द्वारा भी अगर इस पे बात करें तो मुख्यतः जो इस पर पूरी मॉनिटरिंग है वो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि तमाम राज्यों के अंदर प्रदेश कांग्रेस का संगठन बन सके, इसलिए संगठन सृजन अभियान एक ऐसा अभियान है जो राहुल गांधी ने खुद चलाया है। वो बाकायदा इसके ऊपर निगरानी रखे हुए हैं, पूरी मॉनिटरिंग इसके ऊपर रखते हैं और राहुल गांधी ने तमाम राज्यों में संगठन बनाने को लेकर पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए थे। अभी हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी तमाम 22 जिलों को लेकर के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे एआईसीसी की तरफ से। ऐसे पर्यवेक्षक जो पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं, जो अलग अलग राज्यों चाहे सांसद हैं या कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो वहां मंत्री हैं, ऐसे लोगों को पर्यवेक्षक बनाया गया।
और उन्होंने तमाम जगहों पर गए। उनसे पहले राहुल गांधी ने उनके साथ चंडीगढ़ में बैठक भी करी थी, और अब पर्यवेक्षकों ने तमाम जिलों में दौरा भी कर लिया है। हालांकि उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसको लेकर के राहुल गांधी के द्वारा आज बैठक बुलाई गई है। हालांकि तमाम जो पर्यवेक्षक है वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, कल शाम को ही दिल्ली आ गए थे, क्योंकि अधिकतर रहते ही दिल्ली हैं। वे केवल लोग रुकते थे जो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर की तरफ रहते थे, उन लोगों को ही चंडीगढ़ रुका जाता था। लेकिन अगर बात करें तो अब तमाम जो पर्यवेक्षक है उनको दिल्ली बुलाया गया आज। लेकिन अब एक संदेश ये भी आ गया है कि राहुल गांधी खुद इस बैठक से वर्चुअली जुड़ेंगे, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक होगी। तमाम जो है इसके अंदर पर्यवेक्षक में मौजूद रहेंगे, केसी वेणुगोपाल भी इसमें मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ बात की जाए तो हरियाणा के कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद मौजूद रहेंगे, और राहुल गांधी तमाम पर्यवेक्षकों के साथ चर्चा करेंगे। हर जिले को लेकर के चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये कहा गया था कि आप सबसे पहले तो आवेदन मांगे। जो लोग जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो उनसे भी आवेदन लीजिए, उसके बाद रिपोर्ट तैयार कीजिए। और ये कहा गया है कि पहले 3 लोगों का क्राइटेरिया कहा गया था, लेकिन अब उसे कहा गया है कि 6 लोग, हर एक डिस्ट्रिक्ट से 6 नाम जिला अध्यक्ष को लेकर के पैनल बना करके भेजे। पहले सबसे आवेदन मांगे, इस आवेदन कई जिलों में 40 आए, कहीं 45 आए, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 6 नाम हर पैनल में बना करके अब राहुल गांधी के पास भेजे जाएंगे। ये तमाम पर्यवेक्षक जो है वो केसी वेणुगोपाल को सौंपेंगे, और केसी वेणुगोपाल उन नामों पर राहुल गांधी के साथ चर्चा करेंगे। यानी कि राहुल गांधी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इस बैठक को लेकर रहने वाली है, इन पर्यवेक्षकों की बैठक के दौरान हुआ था, अगर हम बात की जाए तो चाहे वो जिस तरीके से हमने देखा कि के अंदर तो हुआ, जींद में जो मामला था वो पुलिस स्टेशन तक चला गया। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये इसी तरीके से विरोध फरीदाबाद के अंदर भी अगर देखा जाए तो विरोध हुआ था पर्यवेक्षकों के सामने ही। पर्यवेक्षकों की जो बैठक थी वहां पर विरोध हुआ। चाहे फरीदाबाद की बात की जाए, गुरुग्राम में भी ऐसी तस्वीरें सामने आई, जींद में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, चरखी दादरी में ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर विरोध भी हुआ। तो ऐसे में उसको लेकर के भी आज राहुल गांधी सीधे तौर से पर्यवेक्षकों से बात कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा गया था विरोध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा, किसी भी सूरत में विरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में इसको लेकर के आज चर्चा की जाएगी, जहां की बैठक में यहाँ पर विरोध अगर बात अपनी रिपोर्ट करके आज राहुल गांधी चर्चा करेंगे। दीपक, क्या लगता है इससे कि आने वाले समय में जो संगठन में आंतरिक तौर पर जो खबरें मिल रही हैं कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी लड़ाई है, अंदरूनी विरोध है, विरोधाभास है, कई लोगों को गलतफहमी भी है, क्या इससे बहुत हद तक दूर हो जाएगा? राहुल गांधी उस रणनीति पर काम कर सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने ये संगठन सृजन अभियान की मॉनिटरिंग खुद अपने जिम्मे ली है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस का हर व्यक्ति मान के चल रहा है कि संगठन तो बनेगा, और वो राहुल गांधी के नेतृत्व में बन रहा है। तो ऐसे में जो भी विरोध वाला आएगा तो उसको बाहर किया जाएगा। ये भी कहीं ना कहीं कड़ा संदेश दिया गया, और खासकर गुटबाजी, ये तमाम चीजें जरूर सामने आ रही हैं। ये कहा गया है कि गुटबाजी वाले नेताओं की कोई भूमिका इस संगठन में नहीं रहेगी, ये संदेश भी दिया गया। इसलिए तमाम बड़े नेता तो दूरी बनाए हुए, लेकिन कोई दो राय नहीं है, विरोध जरूर चल रहा है। कल भी हम चौधरी वीरेंद्र सिंह से बात कर रहे थे, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उनका कहना है कि 11 साल बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक प्लेटफॉर्म मिला, एक प्लेटफॉर्म जहां वो अपनी बात रख सके। 11 साल से संगठन नहीं था। उनका कहना है कि कुछ ही लोग थे जो बैठे हुए थे। अब ऐसे में जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी रहे हैं पूर्व में, जो अच्छा काम करा है, उनको बहुत बात रखने का मौका नहीं मिलता था, और ऐसे में उनको वो प्लेटफॉर्म मिला जहां वो पार्टी के आगे अपनी बात रख रहे हैं। तो इसको गुटबाजी नहीं, इसको एक अपने बात रखने की बात की जा रही है, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। हालांकि ये लोकतंत्र कहीं ना कहीं सामने भी आ रहा है, वीडियो क्लिपिंगें आ रही हैं, कांग्रेस के नेता ही क्लिपिंगें बना रहे हैं विरोध की, एक दूसरे की काट के लिए। तो कहीं ना कहीं गुटबाजी की जो चर्चा है वो तेज है, और ऐसे में राहुल गांधी इस गुटबाजी को दरकिनार कर मजबूत संगठन कैसे बनाते हैं, ये एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है, कांग्रेस के सामने। और इसीलिए आज पर्यवेक्षकों के साथ राहुल गांधी जो है चर्चा करेंगे। जी, और चलिए, अब तो राहुल गांधी उतर आए मैदान में, शीर्ष नेतृत्व ही इन्वॉल्व हो गया, तो फिर आगे आने वाले समय में विरोधाभास रह ही नहीं जाएगा। ये प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। हालांकि राहुल गांधी का सामना कौन कर पाएगा आने वाले समय में, उनका विरोध कौन करेगा, शीर्ष नेतृत्व वही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए दीपक। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, यमुनानगर से बड़ी खबर आ रही है। कष्ट निवारण समिति की बैठक, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बैठक में शामिल होंगे।